जैसी लॉरों अपने मंगेतर के साथ अपना नया जीवन शुरू करने जा रही थी। उनकी कार को अचानक एक ट्रक टक्कर मारता है। जैसी बुरी तरह घायल हो जाती है। उसका अजन्मा बच्चा और उसका मंगेतर दोनों मर जाते हैं। 2 महीने बाद जैसी व्हीलचेयर पर जीवन बिताने के लिए मजबूर है और अपने पिता लियोन के पुराने लुइसियाना घर लौटती है। यहाँ के गीले दलदली दृश्य और घर का अंधेरा कोना उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है। जैसी को अपनी माँ केट द्वारा बनाई गई 4 VHS टेप्स मिलती हैं, जिनमें केट जैसी को संबोधित कर टैरो कार्ड रीडिंग करती है। पहली टेप में डेथ कार्ड, ट्रांजिशन और एक अनजानी आत्मा का जिक्र है जो जैसी का पीछा कर रही है। जैसी टेप देखने के बाद घर में एक काली गीली आत्मा को महसूस करती है। ये उसका पीछा करती है, दहलाती है और सपनों व हकीकत की सीमाएं धुंधली करती है। जैसी की फिजियोथेरेपी के दौरान वह बाथटब में सो जाती है। अचानक पानी में खून आ जाता है। एक साया, भयानक आत्मा जैसी के सामने बैठी है, उसकी मां की ब्रेसलेट की तरफ हाथ बढ़ाती है। जैसी गुनगुनाकर आत्मा को दूर रखती है, लेकिन हमला होने से बच नहीं पाती। उसके पिता उसे समझाते हैं कि टेप्स में दिखाई देने वाली केट उसका मां नहीं रही कैंसर के बाद, और सारे टेप जला डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति लियोन को शेड में बंद कर जिंदा जला देती है। इस फ्रेम को लंबे समय तक दिखाया जाता है। जलती आग, चीखें, आत्मा की छाया। अगले दिन लियोन का अंतिम संस्कार होता है। जैसी अपने पुराने स्कूल मित्र प्रेस्टन के साथ टैरो टेप्स, सपनों और घटनाओं को शेयर करती है। वे घर के पास के दलदली क्षेत्र बायू में अंधेरे पानी, वुडू प्रतीकों और जंगली कब्र का पता लगाते हैं, जिस पर जेसबेले लिखा है। कब्र से एक शिशु की खोपड़ी निकलती है। उसकी सालगिरह भी जेसी के जन्मदिन वाली है। यहीं से कहानी वुडू, धोखे और बदले की दिशा लेती है। जेसी और प्रेस्टन परिवार की पुरानी कुक के पास जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि केट का चर्च के एक अफ्रीकी अमेरिकन सदस्य मोसेस से अफेयर था। लियोन ने यह सच्चाई छुपाने के लिए मोसेस की हत्या कर दी और असली जेसबेल, मोसेस और केट की बेटी, की रीढ़ तोड़ दी, उसे दलदल में फेंक दिया। इन सीन्स में बैक स्टोरी फ्लैश के जरिए दिखती है। पानी में डूबी डॉल, चिल्लाती मां और नन्हा शव। असली जैसी वो नहीं है। उसे लियोन ने सिर्फ अपनी बदनामी छपाने के लिए गोद लिया था। जैसी एक अंतिम बिना लेबल वाली टेप चलाती है, जिसमें केट अपनी सफेद बेटी के ऊपर वुडू जादू करती है, खुद को मार डालती है और चिल्लाती है, "You are dead." अचानक आत्माओं का प्रकोप जैसी पर टूटता है। घर की दीवारें हिलने लगती हैं। खिड़कियों पर छायाएं, आवाजें, बाथरूम का पानी अपने आप भर जाता है और जैसी को दोनों आत्माएं, केट और मोसेस, बेहोश कर दलदल में ढकेल देती हैं। स्क्रीन पर दिखता है, काले पानी में जेसबेल की आत्मा ऊपर चढ़ती है। ब्रेसलेट जेसी के हाथ से लेकर उसके शरीर में प्रवेश करती है। प्रेस्टन जेसी को बाहर निकालता है, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास, स्यूरियल ठंडापन। जब पुलिस पूछती है, "मिस लॉरेंट, आप ठीक हैं?" वो कहती है, "इट्स जेसबेले।" यही है फिल्म का असली डार्क हॉरर क्लैक्स, जिसमें आत्मा ने अपना बदला, अस्तित्व और नया शरीर पा लिया है। पूरी फिल्म में लुइसियाना का दलदली, अंधेरा, भ्रमित करने वाला वातावरण हर फ्रेम में दिखता है। आवाजें, सपने और दृश्य रियल और अलौकिक की सीमा मिटा देते हैं। डरावनी आत्मा का बार बार पानी, शीशा, छाया और ब्रेसलेट के जरिए जैसी का पीछा करना सच और कल्पना को मिलाकर अत्यंत स्यूरियल प्रभाव देता है।